मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं को नग्न करके पूरे क्षेत्र में घुमाया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में राजनीतिक भूचाल आ गया था। महिलाओं के साथ में इस तरीके की दुर्दांत घटना करने के बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश की लहर है। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सावित्री चहार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं यहां आगरा के खेरिया मोड़ चौराहे पर पहुंची हैं और वह किसी अधिकारी को ज्ञापन देना चाहती हैं। जोरदार नारेबाजी करते हुए उनके द्वारा जुलूस निकाला गया और जुलूस के माध्यम से वह ज्ञापन देकर के सरकार से ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग तो कर ही रही है। अब तो उनका कहना यह है कि सरकार ऐसे घटना पर रोक लगाने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी उन्हें रोकने के लिए डटे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे के थाना शाहगंज की पुलिस फोर्स यहाँ मौके पर मौजूद है और पुलिसकर्मी लगातार उन्हें समझाने में टिके हुए हैं, लेकिन आंदोलनकारी उनकी बात सुनने को राजी ही नहीं है। वह सड़क पर बैठ करके ये आप देख रहे हैं कि धरना दे रहे हैं और धरना देने के बाद में वह किसी बड़े अधिकारी को बुलाने और उसे ज्ञापन देने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर के जहां उनकी पुलिसकर्मियों से तीखी बहस भी हो रही है। यह पूरा घटनाक्रम खेरिया मोड़ चौराहे का है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि सावित्री चहार के नेतृत्व में मणिपुर की घटना के विरोध में यह आंदोलनकारी महिलाएं सड़क पर खड़ी हैं और वो जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं वह किसी बड़े अधिकारी को बुला करके उसे ज्ञापन देना चाहती हैं। आपको बता दें कि मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं के साथ में इस प्रकार की घटना हुई थी कि उसे बताने में भी शर्मसार होती है। मानवता पूरी तरीके से शर्मसार हो गई थी और 2 महिलाओं को नग्न करने के बाद में उन्हें घुमाया गया था। आरोप यह भी है कि उनके साथ में सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटना को अंजाम भी दिया गया था। इसको लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ने नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि यह घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। हमारी मांग है, आज जुलूस निकाला है जो मणिपुर की जो घटना है, जो इतनी निंदनीय घटना है कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। मेरी 42-43 साल की उम्र हो गई, मैंने आज तक इस तरीके की घटना नहीं देखी, जो कि बच्चियों को खुलेआम नग्न अवस्था में करके उनका चीर हरण किया गया है। उनके साथ में गैंग रेप हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कहना चाहती हूँ कि आपका नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। 4 मई की घटना है ये, जबकि वहाँ भी भाजपा की सरकार है। इसको क्यों दबाने की कोशिश करी गई? 4 मई के बाद परसों प्रकाश में मामला आया है, तब जाके वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी अपना वर्जन दिया है कि ऐसी तो घटनाएं होती रहती हैं। इनको भी किसी बेटी ने ही जन्म दिया है, बगैर बेटी के पैदा नहीं हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय इस दर्द को ना महसूस करें वो अलग चीज़ है, उनका नारा जरूर है, लेकिन जिसकी ना फटी हो विवाही वो क्या जाने वीर पराई। उनके खुद की तो औलाद है नहीं, तो इस दर्द के जो बेटी का जो दर्द है उसे हम माँ, हम महिलाएं इस दर्द को महसूस कर सकते हैं, उतना भैया आप लोग नहीं कर सकते। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है, इसी को लेके आज हमने जुलूस निकाला है कि जो अपराधी हैं उनको फांसी से भी बढ़ के सजा, ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे नगन का उनका तो कोई शर्म वो है नहीं, बीच चौराहे पे नंगा करके हाथ इतनी दर्दनाक मौत दे देनी चाहिए कि जो पता चले कि कैसे किसी लड़की के साथ गलत काम किया जाए। अंदर से हम बिल्कुल टूट चुके हैं। बेटियों को कहाँ से बचाएं और कहाँ से पढ़ाएं। मांगे क्या मांगते हैं तो वो मिलता कहाँ है? जो मोदी जी वादा किए वो तो मुकर गए। मोदी जी अब से बोल रहे हैं कि कान में से रुई निकालिए और नज़र घुमाइए कि ये हो क्या रहा है आपके राज्य में, और आपसे नहीं हो रहा है। बिल्डोजर बाबा वो बिल्डोजर चलाते, क्या हुआ मणिपुर में? एक लड़की के दिन दहाड़े लंगे घुमाए गए। बहुत शर्म आती है, अपने खुद पर शर्म आती है। उस लड़की पर क्या गुजरता होगा कि वो कैसे मुंह दिखाएगी? खुद के लगता है कि आज हमारे संग में हुआ तो हम तो खुद लगता है कि ऐसे हम भी लंगे हो गए वो लड़की के देख देख के। हमारी बेटी हमारी बहन कैसे हम पढ़ाएं, कैसे घर से निकालें? घर में ही हो रहा है ये बलात्कार। ये मोदी जी चुप्पी तोड़िए और नहीं तो इस्तीफा दीजिए आप, और नहीं हो रहा है तो योगी बाबा के वहाँ बिल्डोजर चलवाइए। क्या मांगे आप?
हमारे मांगे यही है कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री है, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, डूब भर के मर जा, चुल्लू भर पानी में मर जा तो डूब के। हमारे योगी बाबा के देव, हमारे यूपी में देव कि हमें बेटी के सुरक्षा होके। हम तो यही मांग कर रहे हैं, जो उनके का नाम है वीरेंद्र, मर जा तू, जाकर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, इस्तीफा दे तू। ऐसे छक्कन के हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं रखता है। हमने ये जुलूस निकाला है बेटियों के उसमें, ये जिस तरीके से नग्न अवस्था में मणिपुर में जो कांड हुआ है, ये क्या है? 22 लड़के घुस करके अगर इस तरीके से ये चीज़ कर रहे हैं तो ये क्या हो क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है? और मोदी जी ने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये हो क्या रहा है? फिर तो मोदी जी को भी हट जाना ही चाहिए ना, नहीं हो पा रहा था उनसे, क्यों ये इस तरीके की? बस मैं ये चाहती हूँ कि इनका तो लिंग ही कटवा देना चाहिए, फांसी नहीं देनी चाहिए। मेन चौराहे पर इनकी भी इज्जत ऐसे ही चार करनी चाहिए, इनका लिंग कटवा करके तब कुछ सोचना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि जिन लड़कियों के साथ में जो हुआ वो क्या था। मणिपुर के अंदर मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई थी, जहां पर 2 महिलाओं को पूरी तरीके से नग्न अवस्था में एक भीड़ के द्वारा पूरे क्षेत्र में घुमाया गया। आरोप तो यहाँ तक लगे कि उन महिलाओं के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस वीडियो, वैसे तो यह वीडियो बहुत पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वर्षा काल के सत्र से पहले इस वीडियो को वायरल करने के बाद में राजनीतिक भूचाल आ गया है। सभी विपक्ष ने इस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरना शुरू कर दिया, तो वहीं पर केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा है। पिछले दिनों लोकसभा के सत्र के अंतर्गत विपक्ष ने जोरदार हंगामा करते हुए इस पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा था, तो प्रधानमंत्री भी इसको लेकर के काफ़ी आहत और दुखी दिखाई दिए थे। सख्त लहजे में प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि आरोपी कोई भी हो और वो कितनी भी बड़ी संख्या में क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में महिलाओं के साथ में इस प्रकार के दुर्व्यवहार से पूरे देश के अंदर भावनाएं आहत हुई हैं और महिला संगठन अब सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करने लगे हैं। उनका दावा है कि किसी भी प्रकार के आंदोलन हो या किसी प्रकार का विरोध हो तो उस पर महिलाओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है। आज़ादी के इतने वर्ष बाद और जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय पर महिलाओं को ही सॉफ्ट मान करके उन पर हमले किए जाते हैं। इसको लेकर के आज आगरा में भी समाज सेवी सावित्री चाहर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं रोड पर निकली और उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने ज्ञापन दिया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की।